जरा मिल के रहो भाई। पहला दृश्य। चुनमुन के पास एक तितली थी, रंग बिरंगी बड़ी सुंदर तितली। यह तितली उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंच जाती थी और देश विदेश की अनोखी खबरें चुनमुन को देती थी। एक दिन उड़ती हुई तितली एक घर में पहुंची जहां खूब लड़ाई हो रही थी। शरीर के सब अंग आपस में झगड़ रहे थे। उसने आकर पूरी खबर दे दी चुनमुन को। सुनो उसने क्या देखा। एक बार ना जाने क्यों पेट पीठ में हुई लड़ाई, हाथों ने पैरों को मारा, कान नाक ने की हाथापाई। शरीर के अलग अलग अंग आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। हाथ बोला, दिल जनाब हम इतना काम करते हैं, बोझा ढोते हैं और यह पेट सारा दिन निठल्ला बैठा आराम करता रहता है, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं। पैर बोला, वाह भाई वाह, यह भी खूब रही, हम चल चल के घिस जाते हैं और तुम अपनी शान दिखा रहे हो। आंख बोली, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बन रहे हो, रास्ता तो तुम्हें हम दिखाते हैं। दिमाग बोला, चुप करो, मैं कहता हूँ शरीर का सबसे जरूरी अंग हूँ मैं ही सब काम सोचने समझने की शक्ति देता हूँ। दिल, वाह जी वाह, फिर हो गए शुरू, जरा इनकी सुनिए, ये ना होंगे तो कुछ ना होगा। क्या गलत फहमी पाल रखी है आपने। अरे साहब, अगर मैं चुप हो जाऊं तो पूरी मशीन ही ठप हो जाएगी, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। दांतों ने बत्ती सी दिखाई, क्यों लड़ रहे हो भाई, हम सब तो पेट के खिलाफ हैं, आपस में तो हम सब दोस्त हुए, फिर हम सब क्यों लड़े। चलो पेट से कहो कि उसका आराम अब नहीं चलेगा। कान, लेकिन पेट से कहेगा कौन, तुम जीभ से कहो। जीभ, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, मैं तो पेट के ऊपर ही रहती हूँ, कह दूंगी। पर पेट ने गुस्सा किया तो सब अंग एक साथ बोल पड़े, हमें नहीं पता, अब हम कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा दृश्य। जीभ ने सब कुछ पेट से कहा, पेट ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। दिन रात मैं ही तो काम करता हूँ, ये सब मजे से सोते हैं पर मैं रात में भी काम करता रहता हूँ। ठीक है, देख लूंगा इन सबको। पेट चुप होकर वहाँ से हट गया। तीसरा दृश्य। शाम को सबने रखा हुआ खाना खाया, खूब मजे ले लेकर खाया। सारा दिन कुछ काम जो नहीं किया था, लेकिन पेट जी टस से मस नहीं हुए। पूरा खाना पेट के ऊपर जाकर टिक गया। खाना जो का त्यों रखा रहा, पेट ने काम करना बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में सब अंगों को इसका प्रभाव नजर आने लगा। अब क्या करें, सबकी हालत खराब होने लगी। हाथ पैर ढीले, आंखें अलसाई सी, जीभ बार बार बाहर की तरफ लटके जैसे उल्टी आ रही हो। दिमाग परेशान हो गया और दिल घबराने लगा। सब दौड़कर पेट के पास पहुंचे। माफ कर दो भाई, काम शुरू कर दो, तुम तो बादशाह हो, हमसे भूल हो गई, सबसे जरूरी काम तो तुम ही करते हो। पेट प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हम सब मिलकर काम करेंगे तभी शरीर ठीक रहेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी अंग मिलकर काम करें। सब अंगों ने पेट की बात मान ली। तितली की कहानी बड़ी मजेदार थी। चुनमुन को मजा आ गया, वह खूब हंसा। कहानी सुनाकर तितली उड़ गई। फुर।